सो गाइज वेलकम टू यूट्यूब स्ट्रैटेजी। आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे फेयर यूज में आप कंटेंट यूज कर सकते हैं अगर आप किसी और का कंटेंट यूज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से चैनल टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम में टर्मिनेट नहीं होता है। ये बात सच है, कॉपीराइट क्लेम में टर्मिनेट नहीं होता है, आपका रेवेन्यू शेयर होता है, लेकिन डेफिनेटली वो भी आपके चैनल के हेल्थ के लिए उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है जितना आपका कॉपीराइट स्ट्राइक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं तो आपका चैनल स्ट्रेट अवे टर्मिनेट हो जाता है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक आते क्यों हैं? सबसे पहला चीज, अगर आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो गैम्बलिंग रिलेटेड है या फिर स्कैम रिलेटेड है, कोई ऐसे ऐप को प्रमोट कर रहे हैं जो डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है आपको। यूट्यूब की तरफ से आता है, ये कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स देते हैं, लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से डायरेक्ट आता है। अगर आप किसी टाइप के ऐसे कंटेंट को अपलोड करते हैं जो कि यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है, तो यूट्यूब उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। तो जब स्ट्राइक आता है उसमें आपके चैनल में बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्ट होता है। एक में नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली 2 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई सेक्सुअल या न्यूडिटी वाला कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब पे जो नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है यूट्यूब की तरफ से और आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है और आपको बचना है इन सारे कंटेंट को बनाने से। भले ही इसमें व्यूज आ जाए, लेकिन डेफिनेटली आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, ना ही आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अब यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम जो है वो उससे थोड़ा कम डेंजर होता है, लेकिन डेफिनेटली ये आपके मोनेटाइजेशन में काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। जहां कॉपीराइट क्लेम ज्यादा आता है तो इनफैक्ट यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप अपना कंटेंट यूज नहीं कर रहे हैं, आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं जिसपे कॉपीराइट क्लेम बार बार आपको आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाएगा अगर बाई लक, तो आपको इससे 1 रुपया का भी फायदा नहीं होगा। तो कॉपीराइट क्लेम भी सही नहीं होता है आपके चैनल के। ये दोनों चीजों से आपको बचना है अगर आप स्ट्रेट अवे यूट्यूब से पैसे अर्न करना चाहते हैं तो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में आपको कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक के बारे में पता होना बिफोर क्रिएटिंग योर चैनल, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आ सकता है। एक होता है मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन, जो आप अपने वीडियोस में दे रहे हैं या थंबनेल में दे रहे हैं जो टोटली मिसगाइडेड है। यहाँ पे टाइटल में थंबनेल में कुछ और दिया गया है और वीडियो में टोटली कुछ और बता रहे हैं, पूरा मिसगाइडेड है। उसमें अगर आपके व्यूअर्स आपके चैनल पे रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे क्लिकबेट आपको यूज नहीं करना है किसी भी तरीके का अपने वीडियोस पे या फिर अपने थंबनेल पे, कोई भी तरह क्लिकबेट आप यूज ना करें। और इसके अलावा हेट स्पीच जो होता है, लाइक यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई रणवीर की, तो इस तरीके से आपको किसी टाइप का हेट स्पीच या किसी टाइप का डिफरेंट स्पीच नहीं देना है जो कि यूट्यूब के पॉलिसी के या गाइडलाइंस के अगेंस्ट आता हो। ये भी आपके चैनल को डीएक्टिवेट कर सकता है और आपको लगता होगा ये छोटा सा हेट स्पीच क्या ही कर सकता है 10 सेकंड या 5 सेकंड का। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी जो हुई है अभी। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। हेट स्पीच बिल्कुल भी नहीं देना है यूट्यूब पे, ना ही कोई मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन देना है। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचेंगे, इन सारे कंटेंट बनाने से बचेंगे या फिर इस टाइप के इन्फॉर्मेशन देने से बचेंगे, तो आपका चैनल टोटली सेफ रहेगा। कोई भी आपके चैनल को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ना उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अब रही बात कि आप कैसे क्रिएटिव कमेंट का यूज कर सकते हैं और फेयर यूज कंटेंट का यूज कर सकते हैं, यानी कि दूसरे के कंटेंट अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं आप? तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखना है। इसके थ्रू आप कंटेंट को फेयर यूज में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और की वीडियोस यूज करना चाहते हैं या फिर अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। लाइक यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन होता है जो कि यूट्यूब खुद ही आपको देता है। आप वहाँ पे फिल्टर में जाकर क्रिएटिव कॉमन वीडियो सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी वीडियोज आएंगे वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर होंगे और उन वीडियोज को आप डायरेक्टली अपने यूट्यूब पे अपलोड करके पब्लिश कर सकते हैं और वो मोनेटाइजेबल भी होगा। तो वहाँ पे वो किसी और का कंटेंट है लेकिन आप यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन के अंदर आता है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप YouTube के क्रिएटिव कमेंट वीडियोस को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक फुटेजेस को यूज करते हैं या वीडियोस को यूज करते हैं डाउनलोड किए हुए, वहाँ पे उनका भी लाइसेंस फ्री होता है। पिक्साबे है और भी बहुत सारे साइट है, मिक्सकिट है। तो यहाँ पे उन सारे साइट से आप वीडियोस को या क्लिप्स को यूज करके अपनी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक जैसा कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आप किसी यूट्यूबर के वीडियोस के क्लिप को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं उनके परमिशन के थ्रू। यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आप ये सारे क्लिप जो है ऐड करना चाहते हैं, और अगर वो परमिशन देते हैं तो डेफिनेटली आप उसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको अपने चैनल पे कुछ क्रेडिट्स देने को बोले तो वो आप दे सकते हैं,
लेकिन आप उनका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं उनके परमिशन के साथ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, उनको मेल करके, उनको मेल में इन्फॉर्मेशन देकर कि आप उनकी वीडियो को यूज़ करना चाहते हैं। डेफिनेटली ज़्यादातर क्रिएटर्स छोटे मोटे जो वीडियोज़ होते हैं सेकंड के, 1 मिनट के या सेकंड के, उन टाइप के क्लिप्स को वो आपको यूज़ करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि उनसे उनका भी फ़ायदा होता है, तो इनडायरेक्ट उनको भी ट्रैफिक मिलता है। तो इसमें कोई मना नहीं करता है बेसिकली, अगर आप फेयर यूज़ के थ्रू परमिशन लेकर वीडियो को अपलोड करते हैं। बट हाँ, अगर वो ओनर चाहे तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, अगर आप उसकी वीडियो को बिना परमिशन के यूज़ करते हैं और कहीं से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एडिट करके यूज़ करेंगे, ऑडियो रिमूव करके यूज़ करेंगे या फिर वीडियो को कट करके यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो उनकी यूज़ कर सकते हैं, क्लिप को यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बेटर है कि आप सेफर साइड में रहें और उनसे परमिशन लेकर ही आप उनकी क्लिप्स को अपनी वीडियो में यूज़ करें। तो ये जो है फेयर यूज़ के अंदर में आता है। इसके अलावा यहाँ पे फेयर यूज़ में एक और चीज़ आता है, अगर आप किसी और की वीडियो को उनके परमिशन के बिना ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 10 सेकंड के अंदर की क्लिप को आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब पहले ये देखता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है, आप अपने वीडियोज़ में क्या बताना चाहते हैं और क्या आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका है। ये चीज़ यूट्यूब आपके वीडियो को एनालाइज करके देखता है। इवन अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, अगर आप किसी एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है चैनल अगर आप बनाते हैं, तो उस केस में आप क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड से अंदर की क्लिप को आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट उसको एडिट भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तभी वो फेयर यूज़ के अंदर में आता है। 10 सेकंड से ज़्यादा की आप वीडियो को यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो फेयर यूज़ के बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको फेयर यूज़ के अंदर में करना है। प्लस आपको जो इंटेंशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, विच मीन कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या एग्जाम्पल दे रहे हैं या एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें दूसरे के क्लिप का यूज़ करना पड़ सकता है। तो इस टाइप के कंटेंट में यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे के कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना है। यानी कि ऐसा ही नहीं कि आप एग्जाम्पल के तौर पर पूरा का पूरा ही वीडियो का यूज़ कर ले या फिर ज़्यादा 2 मिनट्स या 3 मिनट्स का वीडियो पूरा क्लिप ही यूज़ कर ले, ऐसा आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये तो पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, आपके चैनल पर स्ट्राइक आना ही आना है। तो 10 सेकंड के अंदर की वीडियो को यूज़ करें, आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए, आपका जो समझाने का तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए, विच मीन कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी वीडियो को रीयूज़ कंटेंट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ऐसा यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। बस उसको ये लगना चाहिए कि आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू या एडवाइस के थ्रू आप उन क्लिप को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, आपने देखा ही होगा कि अब 4 सेकंड 5 सेकंड की क्लिप को दूसरे के वीडियोज़ को अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद किया है, 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियोज़ ऑलरेडी यूज़ करता ही रहता हूँ अपने वीडियोज़ में क्लिप यहाँ पे लगाकर, लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉक फुटेजेस का यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर आप चैनल बना रहे हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चैनल ग्रो भी हो गया और इनके बारे में आपको नहीं पता है तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो सकता है और आपका चैनल टर्मिनेट और डिलीट हो सकता है। 3 स्ट्राइक में चैनल टोटली टर्मिनेट हो जाता है, तो इसलिए आपको इससे बचना है। अगर एक स्ट्राइक आता है तो आपको देखना है कहाँ पे स्ट्राइक आया है और आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक स्ट्राइक जो होता है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। 30 डेज या 60 डेज का टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो स्ट्राइक जो है रिमूव हो जाता है। तो दोबारा से आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है किसकी वजह से स्ट्राइक आया है और क्या आप उसे कर सकते हैं रिजॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम के बारे में। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरे अपकमिंग सारी यूट्यूब और टिप्स रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।